देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है, दिल्ली हमारी कैपिटल है। कैपिटल होने के नाते दिल्ली में सांस लेना अगर मुश्किल है तो मैं तो ये बल्कि दरखास्त करूंगी सारे युवाओं से भी, कि आने वाली बड़ों से भी, बूढ़ों से भी, कि आने वाली पीढ़ी अगर आपकी सांस ही नहीं ले पाएगी तो आप क्या ही करेंगे। पूरा गंदगी, इतना पानी गंदा। आप आइए, आप आजकल तो उनकी स्वाति मालीवाल जी ने भी वीडियो डाला था कि केजरीवाल जी अब बियर पहुंचा रहे हैं, पहले तो पानी गंदा पहुंचाते थे। तो मुद्दे ये हैं कि भैया हमें साफ दिल्ली चाहिए, सुरक्षित दिल्ली चाहिए, सांस हम ले सकें और हमारे जो फेफड़े खराब होने वाले हैं, जो हो चुके हैं आधे, तो हम उसको हम सही कर सकें और केजरीवाल से हम मुक्ति पा सकें। तो ये जो वादे किए गए मैनिफेस्टो में 2500 रुपये और तमाम सारी चीज़ें जो कही गई हैं गरीबों के लिए, तो वो सब मिलेंगी? मैं सिंपल से इतना जानती हूँ कि अगर मोदी जी ने कहा है तो ज़रूर मिलेगी। केजरीवाल के वादे ढकोसले हैं। हमारे मोदी जी ने जितना भी बोला है आज तक किया भी है और करते भी आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैम, किस पे भरोसा कर रहा है इस बार युवा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली का युवा पिछले 10 साल के अरविंद केजरीवाल जी के शासन से बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। दिल्ली का युवा एक बेहतर स्वच्छ वातावरण चाहता है, दिल्ली का एक बेहतर शिक्षा चाहता है। सिर्फ कुछ बिल्डिंगों पर रंगाई पुताई करने का मतलब बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं होता। आपको बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने के लिए बहुत सारी नई पॉलिसीज़ लानी पड़ती हैं। जिस तरीके के वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे, चाहे वो स्कूल को लेकर किए हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स को लेके किए हुए हों, चाहे वो कॉलेजेस को लेके किए गए हों कि हम नए अस्पताल बनाएंगे, नए स्कूल बनाएंगे, नए कॉलेजेस बनाएंगे, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा ऐसा पूरी दिल्ली में कहीं भी। हाँ, कुछ पुराने स्कूलों की इमारतें थोड़ी सी खूबसूरत ज़रूर कर दी गई हैं, लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा, वो खुद IRS अफसर रहे हैं, तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आपके स्कूलों की बिल्डिंगों की रंगाई पुताई शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को बेहतर नहीं बना देती। उसके अलावा आपने बोला 500 नए स्कूल, इसका मतलब हर मंडल में आप 2 नए स्कूल खोलोगे। स्कूल तो नहीं खुले, लेकिन हाँ, शराब के ठेके ज़रूर खुले। एक के साथ एक मुफ्त मिलती हुई पूरी दिल्ली में सबने देखी है। क्या चाहते हो आप कि दिल्ली का युवा नशे में मर जाए? आप क्या चाहते हो? आतिशी जी ने भी सेम चीज़ बोली है। लेकिन मैं जो है अपना मुद्दा आपके बीच जो रख रही हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब ना 10 साल में बहुत सारी चीज़ें, अब ये लोग बोलते हैं हमने अस्पताल इतने बढ़िया कर दिए, इतने बढ़िया कर दिए। मैं आई कैन हैव अ बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ इस बात पे, आप दिल्ली सरकार के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ और उनका गायनेक वार्ड देख लो, आप वहाँ के वॉशरूम में पैर नहीं रख सकते। मैं आपसे शर्त लगा रही हूँ इस बात की। एक मेरे उसमें पीड़ित पिता थे, उनकी बच्ची एक्सपायर कर गई। उनको मतलब मेडिकल के लिए उनका 6 महीने का टाइम दिया गया था जांच के लिए। जांच नहीं हो पाई, उनकी बेटी 2 महीने में एक्सपायर हो गई। आप एक बात बताइए, आपको आज आपके स्टमक में पेन है, आप मान लीजिए कोई पथरी है या कोई, ये पूरी दिल्ली की हालत है। नहीं, ये पूरी दिल्ली की हालत है ना। आप GTB चले जाइए, आप हेड ग्रोवर चले जाइए, आप चले जाइए यहाँ LNJP में, आप राजीव हॉस्पिटल में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह पे ये सेम हालत मिलेगी अस्पतालों की। जो ये सीना ठोक के कहते हैं कि हमने अस्पताल इतने बेहतर कर दिए हैं, तो इनको खुद शर्म। अगर इतने ही बेहतर अस्पताल कर दिए तो मनीष सिसोदिया को अपना इलाज कराने के लिए मैक्स में भर्ती क्यों ना पड़ा? कराता ना दिल्ली सरकार के अस्पताल में अपना इलाज। क्यों गया मैक्स हॉस्पिटल भाई अपना इलाज कराने के लिए? जो शिक्षा प्रणाली आप दूसरों के बच्चों को देना चाहते हो, आपके बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्यों फॉरेन के लिए स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं? मनीष सिसोदिया का लड़का बाहर जा रहा है, लाखों रुपए का खर्चा है उस पर, कनाडा में उसकी पढ़ाई है। आई गेस कंट्री मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अदर कंट्री है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपकी शिक्षा प्रणाली इतनी ही प्यारी, इतनी ही अच्छी है, तो आपके बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जा रहे हैं? आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिल्ली में क्यों नहीं दे पा रहे? एक बेहतर शिक्षा नीति के जनक हैं मनीष सिसोदिया जी। क्रांति सिसोदिया जी शिक्षा, जब मनीष सिसोदिया जी ने क्रांति ले आए, आतिशी जी ने क्रांति ले आई। आतिशी जी जब अपना चुनाव लड़ी 2019 का, तो वो इसी मुद्दे पर लड़ी कि मैं तो जी मनीष सिसोदिया के साथ रहती थी, सारी एजुकेशन की पॉलिसी मैंने ही बनाई है और मात्र 1 रुपए की मैं सैलरी लेती थी। उसके बाद उसी महिला को लोकसभा का चुनाव भी लड़ना था, उसी महिला को विधानसभा का चुनाव भी लड़ना था, उसी महिला को मंत्री भी बनना था, उसी महिला को मुख्यमंत्री भी बनना था। अब बनिए, शौक से बनिए, खुशी से बनिए, लेकिन काम करिए। तो ये नहीं लग रहा महिलाओं का सम्मान हो रहा है? एक
लड़की आगे आ रही है निकल। लड़की आगे आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको क्या बोला, बनिए, शौक से बनिए, खुशी से बनिए, बहुत अच्छी बात है महिलाएं आगे आ रही हैं। लेकिन जब महिलाएं आगे आगे अपनी कुर्सी पे बैठ के अपनी साथ वाली कुर्सी पे खड़ाऊ रख देती हैं, ये महिलाओं का अपमान है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आज की डेट में आप प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं या नहीं है, पहले ये बताइए। अगर हैं तो आप अपनी कुर्सी पे क्यों नहीं बैठती? भारत की तरीके सिंहासन चला रहे हैं। क्या बेवकूफ बना रहे हो यार दिल्ली की जनता को? आई यू आउट ऑफ योर माइंड? आप बेवकूफ समझते हो दिल्ली की जनता को? आप एक कठपुतली की तरह अगर शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनकर बैठी हैं तो आई एम सो सॉरी, हमें ऐसी महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता। आप महिला सशक्तिकरण का मतलब समझिए और उस दायित्व पर जब आप जाकर बैठेंगी, मुझे लगता है, मुझे बड़ी खुशी होगी एक महिला होने के नाते, एक सशक्त महिला को महिला मुख्यमंत्री बने हुए देखते हुए। लेकिन आप अपना दायित्व का भी पालन करिए। फिर आप एक एज ए यूथ महिला सशक्तिकरण किसको मानती हैं और वाकई में कौन काम कर रहा है महिला सशक्तिकरण? मैं एज अ महिला सशक्तिकरण तब मानूंगी जब आपने ये बोला कि दिल्ली की युवती के लिए मैंने कैमरे लगा दिए हैं, आज महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं दिल्ली में। आपका एक भी कैमरा नहीं चलता पूरी दिल्ली में। कैसे कह सकती हैं आप ये? मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपको, आप मेरे साथ चलो। मैं लक्ष्मी नगर की निवासी हूँ। लक्ष्मी नगर विधानसभा में मेरी ही चेन स्नैच हुई है अभी 2 महीने पहले। कोई कैमरा नहीं चल रहा वहाँ पे। किससे बात करूँ मैं? किसको शिकायत करूँ मैं इस चीज़ की? मुख्यमंत्री जी तो पदयात्रा करते हैं, मिलते हैं, जनता दरबार, कहते हैं हम आम आदमी है। बिल्कुल जनता दरबार। आम आदमी इतने बड़े घर में रहता है, उसकी औकात होती है इतने बड़े घर में रहने की? जब ये आए थे तब ये शायद एक आम आदमी थे। वो भी मुझे लगता है इन्होंने ढोंग ढकोसले किए, वो रबड़ की चप्पल पहन के, वो मफलर लपेट कर, वो 5 रुपए का रेनॉल्ड्स का पेन अपनी जेब में लगाकर और जानबूझ के मफलर को गले में ना लेकर इस तरीके से बांधना जिस तरीके से पूर्वांचली बांधते हैं, ये सब एक सत्ता की साजिश के तहत हुआ है। ये सब कुछ दिल्ली की सत्ता हथियाने के तहत हुआ है। चैन स्नैचिंग वगैरह आपके साथ भी जो घटना हुई, तो क्या इसका जिम्मेदार किसको मानती है? जी देखिए, मैं कह रही हूँ दिल्ली पुलिस, आप बोलोगे कि हाँ जी उनके अंडर में नहीं है, आप उनको कैसे बोल सकते हो? मैं भली भांति जानती हूँ आपके अंडर में क्या आता है, आपके अंडर में क्या नहीं आता। जब मैं दिल्ली पुलिस के पास गई तो दिल्ली पुलिस को जो आपने आश्वस्त किया कि जी ये कैमरे लगाए हैं हमने महिला सुरक्षा के लिए लगाए हैं, तो उन कैमरों को चलाओ तो सही। या बस एक डमी की तरह उन कैमरों को वहाँ पे लगा देना ही आपका मोटिव था? मतलब स्टेट को मानती हैं आप जिम्मेदार? आप बिल्कुल मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। और हर चीज़ को लेके सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। महिला सशक्तिकरण में आप और बहुत कई सारे निर्णय ले सकते थे, कई सारे फैसले ले सकते थे। आज आप ही की पार्टी में जब आप मुख्यमंत्री बनने की बात आई, जब आपके जेल जाने की बात आई, आपने सबसे पहले डर के अपनी बीवी खड़ी करी। जो बात करते थे कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, आज वो सबसे पहले अपनी बीवी अपने घर से निकाल के लाया कि भाई मेरी कुर्सी कोई और ना ले जाए। स्टार प्रचारक हैं इस समय चुनाव में। अरे बिल्कुल होंगी, आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बनेंगी। और 2, 4, 10 साल रुक जाइए, अगर आप इन्हीं को रिपीट करते रहेंगे तो आपको वो हर चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको अदर पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलती थी। कांग्रेस के विरोध में ये आके खड़े हुए, कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, आज ये कांग्रेस की गोद में बैठ के चुनाव लड़ लेते हैं। तो इस बार क्या युवा ये सब चीज़ें सोच रहा है या इसका मुद्दा कुछ और है कि मतलब डेवलपमेंट कराना है या हमें फ्री की रेवड़ी लेना है? डेवलपमेंट के नाम पे, चलो डेवलपमेंट पे आते हैं। पिछले 10 साल में सड़कें किसके अंडर में आती थी? इन्हीं के, केजरीवाल जी। PWD सड़कें बनवाती है, ठीक है। MCD में सत्ता में कौन है? केजरीवाल जी हैं। आप कह रहे हो हम आएंगे, हम सड़कें सुधार देंगे। 10 साल क्या कर रहा था भाई तू? आज आप दिल्ली में चलते हो, आप भी तो दिल्ली में ही चलते हो। आप बुराड़ी चले जाओ, आप किराड़ी चले जाओ, आप इधर गोविंदपुरी साइड चले जाओ, आप त्रिलोकपुरी वाली जगह चले जाओ, आपको असलियत नज़र आ जाएगी दिल्ली की। तो मैं सिर्फ एक चीज़ पे नहीं बोल रही, मैं हर चीज़ पे बोल रही हूँ। इस बारी सारे मुद्दे हैं। आपने जो बोला आप हर उस चीज़ में विफल हुए हो। अब आपको खुद आपकी शर्म आनी चाहिए, आपकी आंखों में इतनी शर्म होनी चाहिए कि अब आप खुद अपनी गद्दी छोड़ो और हाथ जोड़ लो कि जी मेरे बस की नहीं है सरकार चलानी। किसको दिल्ली देने जा रहा है? युवा इस बारी भाजपा को दिल्ली देगा, बिल्कुल भरोसा है। देखिए, एक व्यक्ति आज से 10 साल पहले की बात जैसे मैंने अरविंद केजरीवाल जी की करी, ऐसे ही आज से 10 साल पहले की बात मैं मोदी जी की भी करती हूँ। आज से 10 साल पहले जब हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अदर किसी भी कंट्री में जाता था, उसमें और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आप मानते हैं? आप बाहर जाएंगे, आप बताते हैं जी मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मोदी के देश से आए हो। आज पूरा विश्व भारत देश का लोहा मानता है। क्यों मानता है?
इस व्यक्ति ने कुछ तो ऐसा किया होगा, कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे ले जाके उस व्यक्ति ने पूरे विश्व में ऐसी जगह खड़ा कर दिया। आज वो ठोक के कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनकर रहेंगे, तो आप देख लेना ये बनकर रहेंगे। आपकी नीयत, आपका बोलना और करना 2 अलग चीज़ें हैं। जो दावे किए गए हैं दिल्ली के लिए बीजेपी की तरफ से 100% पूरे होंगे, 100% पूरे होंगे। मोदी की गारंटी कोई फ्रॉड गारंटी नहीं है, कोई फेक गारंटी नहीं है कि हाँ मैं करूँगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। भाई चुनाव के समय तो तुम लाइन लगा देते हो। पिछले 21 वाली गारंटी कैसी है? ये 21 वाली झाड़ू वाली जो गारंटी है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछले 8 सालों में इन्होंने किसी भी बुजुर्ग को पूरी दिल्ली में पेंशन नहीं दी। जब पूरी दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप पूरी दिल्ली की बेटियों को पैसा कैसे दे दोगे भाई? अगर आपके पास पैसे थे तो आपने पिछले 8 साल में बुजुर्गों को पैसे क्यों नहीं दिए?